दिलीप जायसवाल ने हमारे बच्चा को मार दिया और दिलीप जायसवाल के समर्थकों ने या सामान्य नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। कितनों गोर पकड़े, हमको देखने तरीके नहीं दिया, इतना टॉर्चर किया गया उसको। एमआर नाइक जो वहाँ के एसपी थे, उनकी पत्नी बजाप्ता आज MBBS करके डॉक्टर हैं। जरा पता कीजिए कि इस केस के बाद वो डॉक्टर कैसे बने। दिलीप जायसवाल जी वहाँ 10 एकड़ जमीन कब्जा करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे। जिस माता गुजरी देवी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल क्लर्क की नौकरी करते थे, आज की तारीख में उस मेडिकल कॉलेज का मालिक दिलीप जायसवाल बन बैठे हैं। सवाल है कि इतना तरक्की कैसे? क्या दिलीप जायसवाल ने वाकई में मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया? जिन्होंने मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया, एक एक करके तमाम परिवार के सदस्यों को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी में थे। मोतिहारी के मन से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार के लिए पिछड़ा हमेशा से प्राथमिकता में रहा है, चाहे वो पिछड़ा क्षेत्र हो या फिर पिछड़ा वर्ग। अगर उसी बयान के दूसरे पहलू को अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी का कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, इसको इस बात से समझिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी पिछड़ा की सम्मान की बात कर रहे हैं, पिछड़ा की तरक्की की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पिछड़ा वंचित समाज से आने वाले राजेश शाह की हत्या का आरोप दिलीप जायसवाल यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर लगा। और यह न सिर्फ आरोप है बल्कि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस की जो कार्यशैली रही वो सवालों के घेरे में है। राजेश शाह हत्याकांड मामले में बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भूमिका सवालों के घेरे में है। प्रशांत किशोर आज जब राजेश शाह की पत्नी और बहन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने जो बातें कही वो कई बड़े सवालों को खड़ा करता है। मामला कोई नया नहीं है, साल 2007 का है। मेडिकल कॉलेज हड़पने को लेकर जो तमाम चर्चाएं है उस बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अब एक और नया मामला आया है, वो भी हत्या के आरोप, गंभीर आरोप दिलीप जायसवाल पर लगे हैं। साल 2007 में दिलीप जायसवाल किसी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके विरोध में राजेश शाह खड़े हुए और विरोध को खत्म करने के लिए राजेश शाह की हत्या करवा दी गई। आरोप दिलीप जायसवाल पर लगा। पत्नी राजेश शाह की मां और बहन चीख चीख कर कह रही है कि हम लोग उसका विरोध कर रहे थे, जमीन महंगी थी और इसीलिए मेरे बेटे की, मेरे भाई की हत्या करा दी गई। मैंने अपने मृतक बेटे का मुंह तक नहीं देखा। साल 2007 में कुछ लोग आते हैं, राजेश शाह को उनके घर से मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाते हैं, जिसके बाद सूचना आती है कि भीड़ ने राजेश शाह की हत्या कर दी। कहा गया कि राजेश शाह पिस्टल लेकर दिलीप जायसवाल को मारने के लिए गए थे और ये बात सुनकर भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने राजेश शाह की हत्या कर दी। घायल राजेश शाह को दिलीप जायसवाल के माता गुजरी देवी मेडिकल मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिनों तक एडमिट रहे और उन 2 दिनों के बीच में परिवार के सदस्य लगातार गुहार लगाते रहे कि एक बार मेरे बेटे को, एक बार मेरे भाई को देखने दीजिए। मेडिकल कॉलेज के जो लोग थे, प्रशासन थे, उन्होंने इस बात की इजाजत नहीं दी। राजेश शाह की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अब तक यह कारण नहीं बताया कि राजेश शाह की हत्या क्यों हुई। आखिर भीड़ किया तो कौन था? भीड़ पर आरोप गढ़ दिया गया, जबकि मामला दिलीप जायसवाल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एक और बड़ी बात, जो एसपी थे एमआर नायक, उनकी पत्नी उसके बाद, घटना के बाद माता गुजरी देवी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरेट की डिग्री लेती है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जो केस के आईओ थे, जो जांच पड़ताल कर रहे थे, जिनका नाम एसके दुबे था, वो रिटायरमेंट के बाद इसी दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे। मतलब उन्हें गिफ्ट दिया गया, इस बात की संभावना दिख रही है। मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पास मामला पहुंचा था, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दिए, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी बनती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष पर एक नहीं कई गंभीर आरोप है, बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष 2 शब्द बोलकर उन आरोपों से पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का संस्कार यही है? क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को पनाह देती है?
अगर नहीं देती है तो फिर दिलीप जायसवाल जैसे लोगों का इस्तीफा लेना चाहिए, तब तक जब तक किस पूरे मामले में जांच न हो जाए। क्योंकि एक पीड़ित परिवार रो रो कर चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रहा है। बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगा रहा है और यह कोई पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लग चुका है। जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने, जिस परिवार ने इस कॉलेज का स्थापना किया, उस परिवार को एक एक करके दिलीप जायसवाल ने कॉलेज से आउट कर दिया, ट्रस्ट से बाहर कर दिया। दिलीप जायसवाल जो कभी उस कॉलेज में क्लर्क थे, आज की तारीख में उस कॉलेज के मालिक दिलीप जायसवाल बन बैठे हैं। सवाल है कि कैसे ये तरक्की कैसे हुई, आखिर कैसे मालिक बन गए? क्या वाकई में दिलीप जायसवाल ने कॉलेज को हड़पा है? और इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेगी? क्या दिलीप जायसवाल से इस्तीफा मांगेंगे? इन तमाम चर्चाएं भी हो रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।